स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। ये वक्त है मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अलवर से बड़ी खबर है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर के दौरे पर हैं। शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से वो अलवर पहुंचेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर मुलाकात भी करेंगे। संघ कार्यालय केशव कृपा से भी मुलाकात होगी। तो राजनीतिक गलियारों को लेकर चर्चा जोरों पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अलवर के दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शाम 4 बजे जब वहां पर पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए तो वहां पर मुलाकात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से। बताया जा रहा है कि संघ कार्यालय केशव कृपा में दोनों की मुलाकात होगी। ये मुलाकात कई मायनों से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं इन मुलाकातों को लेकर। क्या बातें होंगी दोनों के बीच, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। राजनीतिक गलियारों में से लेकर हलचल तेज है, बयानबाजी जारी है और लोग इसके अलग अलग मायने निकालने में लगे हुए हैं। नितिन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या मायने मुलाकात के? चर्चाएं तेज है इस मुलाकात को लेकर। जी, जो सीएम है भजनलाल, उनके आने का जो है कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं सबों ने उनका निरीक्षण भी किया। आज हेलीपैड पे सुबह जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ये सब प्रशासनिक अधिकारी हेलीपैड पे पहुंचे थे। उन्होंने वहां का निरीक्षण किया। साथ में केशव कृपा जो है जिस जगह मोहन भागवत जी रुके हुए हैं वहां पे उनसे मुलाकात का जो समय है उनका मिलने का है। उसके बाद में फिर जो 4 बजे से 6 बजे तक जो शाखा है आदर्श विद्या मंदिर स्कीम नंबर 4 में, वहां मोहन भागवत जी पहुंचेंगे और शाखा में भाग लेंगे। बिल्कुल, तो ये दौरा बड़ा ही खास रहने वाला है। किस तरीके से स्वागत को लेकर तैयारियां, क्योंकि मोहन भागवत तो पहुंचे ही हैं, कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। जी, मोहन भागवत जी लगभग यहाँ पर करीब 5 दिन से हैं और लगातार उनके जो यहाँ पर प्रवास का जो कार्यक्रम है उनका चल रहा है। 17 तारीख को पावटा से होते हुए वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उसको लेकर जो है यहाँ पर जो सीएम भजनलाल हैं वो 3 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है नितिन, तो जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो किस तरीके से स्वागत किया जाता है इस पर भी नजर बना रखेंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। कोटा से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर हॉस्टल की 8वीं मंजिल से एक युवक गिर गया। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हॉस्टल संचालक पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। धरना देकर गुस्सा जताया गया और मुआवजे की भी मांग की गई। मांगे पूरी नहीं होने पर मृतक का शव उठाने से इनकार कर दिया गया। जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच में जुटी हुई है। तो हॉस्टल की 8वीं मंजिल से युवक गिर गया। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। ओम प्रकाश, कैसे हुआ यह हादसा, क्योंकि हॉस्टल संचालक की लापरवाही बताई जा रही है यहाँ पर? देखिए, राजीव गांधी इलाके में ये घटनाक्रम हुआ। उसके बाद में जो है मोर्चे के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू किया और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चे के बाहर बड़ी संख्या में जो परिजन है, माली समाज के लोग हैं, वो जुटे हुए हैं और उन्होंने सब उठाने से इनकार करते हुए अस्पताल की मोर्चे के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया और बड़ी संख्या में अभी परिजन जुटे हुए। फिलहाल जो है समझाइश के लिए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल परिजन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हॉस्टल संचालक की इसमें सीधी लापरवाही बताई जा रही है। क्योंकि जो हॉस्टल का निर्माण हो रहा था वहां रेलिंग नहीं थी और इसी के चलते बताया जा रहा है कि 8वीं मंजिल ये जो 21 वर्षीय युवक है अजय सैनी गिरकर मौत का शिकार हो गया। मौत के बाद परिजनों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और फिलहाल जो है जवाहर नगर थाना पुलिस, नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची भी है और परिजनों से समझाइश कर रही है, लेकिन फिलहाल परिजन मानने को तैयार नहीं हुए हैं और मुआवजे की बात पर कोई सहमति अभी तक नहीं बन पाई, जिसके कारण शव भी नहीं उठाया गया है और पोस्टमार्टम प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हो पाई। लेकिन परिजनों में आक्रोश लगातार। ठीक है ओम प्रकाश, देखना है कब तक समझाइश कर ली जाती है, मुआवजे पर क्या सहमति बन पाती है, ये देखना भी खास होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं लोग। फिनिशर का में जो सुरेश जी लालवानी के हॉस्टल में काम कर रहा था वो, हाँ वहाँ काम कर रहा था, तो वहाँ गया तो उन्होंने जैसे उनकी ओपनिंग थी एक 3x3 4x3 का, उसको मतलब किसी चीज़ से सावधानी नहीं थी उसकी, जिससे उसकी किसी चीज़ की सावधानी नहीं है, ना कुछ लगा रखा न कुछ, ना चेम्बर था। वहाँ लालवानी के काम करने गया था तो ऊपर से रेलिंग नहीं होने के कारण ये सीधा नीचे आके गिर गया। तो डॉक्टर ने इसके पिता से, हाँ हमसे किसी से आके ये नहीं पूछा कि यार बच्चे का क्या हाल चाल है।
घटनाओं से स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है। चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं होने से व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। व्यापारियों के बंद के आह्वान पर कस्बे के सभी बाजार बंद रहे। तस्वीरें देखें किस तरीके से बंद का असर बाजारों में दिखाई दिया। व्यापारियों ने पुलिस थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। व्यापारियों के धरना प्रदर्शन की सूचना पर एएसपी, डीएसपी, एसडीएम मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से समझाइश की गई, लेकिन व्यापारी उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, साथ ही नशे का कारोबार भी धड़ल्ले से जारी है। क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने में स्थानीय पुलिस नाकाम साबित हो रही है। पिछले दिनों हुई चोरी की घटनाओं का भी अब तक खुलासा नहीं हो सका। व्यापारियों ने चोरी के मामले के खुलासा किए जाने की मांग की है। इसलिए हमें आज इस कार्यक्रम को आयोजित व्यापारियों ने कल सावचेत किया था पुलिस अधिकारी को कि कल हम लोग सभी जो है प्रातः 8 बजे से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके गांधी चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी केवल 2 मांग है। हमारी मांग है कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे द्वारा लिखित रूप से जितनी भी चोरियों की रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत की गई है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चोरों को अविलंब पकड़ा जाए, चोरियों पर अंकुश लगाया जाए। साथ के साथ फुलेरा में चोरियों को जो मुख्य कारण है सूखा नशा, इस सूखे नशे पर अगर पुलिस प्रशासन रोक लगा देती है उससे हमारे युवा साथी जो इस गलत लत में पड़े हुए हैं उनको भी आराम मिलेगा। उसके साथ इन चोरियों पे भी ऑटोमेटिकली अंकुश लग जाएगा, क्योंकि चोरियों का मुख्य कारण जो है वो सूखा नशा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ हीरालाल। बार बार चोरी की घटनाएं होंगी तो सवाल तो खड़े होंगे ना, और जिस तरीके से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, आखिर कहां फेल हो जा रही है पुलिस? ग्रामीणों में और व्यापारियों में इस बात को लेकर रोष है कि क्षेत्र में जो चोरियों की घटना हो रही है कहीं ना कहीं नशे के कारोबार का बड़ा कारण इसमें सामने होने की बात आ रही है। इसको लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त, क्योंकि पिछले दिन 5 से ज्यादा चोरियों की घटना हो चुकी जिनका आज तक खुलासा नहीं हो पाया। इससे व्यापारियों ने कल एक बैठक भी आयोजित की थी और उसमें निर्णय लिया था कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं है जो फेलियर नजर आ रही है। ग्रामीणों ने और व्यापारियों ने सामूहिक रूप से बाजार बंद किए, दुकानें बंद की और पुलिस के सामने धरना देकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। इसकी सूचना जब उस अधिकारियों को लगी तो वो मौके पे पहुंचे, उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पे रहे। उनका कहना था कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाए जाए और जो पिछले दिनों जो चोरी हुई है उनका खुलासा किया जाए, उसके बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा। इसके बाद एडिशनल एसपी मौके पे पहुंचे, उन्होंने ग्रामीणों से और व्यापारियों से वार्ता की। वार्ता के दौरान एडिशनल एसपी ने एसटी का गठन करने और 15 दिन का समय देकर मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया। इसके व्यापारी शांति और उन्होंने धरना समाप्त किया है। बिल्कुल, तो बड़ा अपडेट बता रहे हैं हीरालाल की धरना समाप्त कर दिया गया है। अब देखना है कि पुलिस कब तक चोरी के मामलों का खुलासा कर पाती है। धन्यवाद आपका हीरालाल तमाम जानकारियों के लिए। तो करीब 4.5 घंटे के बाद अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन था उसे समाप्त कर दिया गया है। जैसा कि अपडेट बता रहे हैं हीरालाल की वहां पर अधिकारी पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा और नशे के कारोबार पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें समझाइश के दौरान की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो व्यापारी थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि चोरों को जल्द पकड़ो साहब। बीकानेर के छतरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर आईजीएनपी नहर में बुजुर्ग महिला के गिरने की आशंका जताई जा रही है। नहर के पास पैरों के निशान मिलने से ये संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है। 65 साल की महिला मानसिक रोगी बताई जा रही है। स्थानीय गोताखोरों ने तलाशी अभियान शुरू कर दी है। छतरगढ़ पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने एसडीआरएफ को भी मौके पर बुला लिया है। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आरडी 545 के पास ये घटना घटी है। छतरगढ़ थानाधिकारी संदीप कुमार ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, जहां पर न सिर्फ स्थानीय गोताखोर बल्कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द महिला का पता चल सके। हालांकि इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं है कि महिला नहर में ही गिरी है, ये सिर्फ आशंका है और आशंका इसीलिए क्योंकि नहर के पास पैरों के निशान मिले हैं। महिला कहां है इसे लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये आशंका है कि नहर में गिरी होगी और इसी की वजह से वहां पर जो स्थानीय गोताखोर हैं वो नहर में महिला की तलाशी कर रहे हैं।
रुक करेंगे। इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का, भीलवाड़ा से बड़ी खबर है जहां पर एक युवक टावर पर चढ़ गया। पत्नी को छोड़ के जाने से युवक परेशान था। परेशानी की वजह से युवक टावर पर चढ़ा है। तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। युवक को समझाने की कोशिश हो रही है। पत्नी को वापस बुलाने की जिद युवक की ओर से की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक की जो पत्नी है वो उसे छोड़कर चली गई है और यही वजह है कि युवक मायूस था, दुखी था और अब प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उसकी पत्नी को वापस बुला लिया जाए। पुलिस वहां पर मौजूद है। समझाने की कोशिश की जा रही है कि युवक टावर से नीचे उतर जाए, लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से युवक टावर पर चढ़कर अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोशिश पर अड़ा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात सवाई माधोपुर की करेंगे। जिले में भले ही अब तक औसत से अधिक बारिश हो चुकी है, लेकिन जिला मुख्यालय के पुराने शहर में आज कुछ इलाकों में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। इसके चलते आज शहर के डूंगरपाड़ा मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूट पड़ा और मोहल्ले वासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि डूंगरपाड़ा मोहल्ले में पिछले 3 महीनों से नलों में पानी नहीं आ रहा। पेयजल किल्लत को लेकर मोहल्ले वासियों द्वारा मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल से लेकर जलदाय विभाग के सभी अधिकारियों को समस्या से अवगत भी कराया गया और इसी के साथ ही जिला कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम को भी कई मर्तबा लिखित और मौखिक शिकायतें दी गई, लेकिन इसके बावजूद समस्या जस की तस है और मोहल्ले में पेयजल की किल्लत बरकरार है, जिसके चलते मजबूरन मोहल्ले वासियों द्वारा आज जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। ऑपरेशन हुआ, बल्कि वो भी फिर बाल्टी लेके जाते पानी भरने की बहुत परेशानी। ऑपरेशन हुआ, बल्कि वो भी फिर बाल्टी लेके जाते पानी भरने की बहुत परेशानी हो रही है। कलेक्टर मैडम भी आके देखी, सर्वे भी करके गई थी, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहर में यहाँ पे डूंगरपाड़े में 3 महीने से पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल पानी, और 1-2 बार थोड़ा थोड़ा आता तो कीचड़ आता, बिल्कुल बीमार पड़ गए लोग बाग और प्रशासन सुनाई नहीं करता है, ना यहाँ के एमएलए, एमपी और कोई कर्मचारी। 12 से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। जुलूस में शामिल लोग आमने सामने हो गए। पुलिस और जो लोग थे वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तय मार्ग से हटकर कुछ लोग जुलूस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें कहा कि जो रूट तय की गई है वहीं से जुलूस निकाली जाए और इसी को लेकर वहां पर पुलिस और लोग आमने सामने हो गए। शहर के प्रताप चौक पर पुलिस ने बामुश्किल माहौल को संभाला, तो बड़ी संख्या में चूंकि वहां पर लोग मौजूद थे और ऐसे में पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती बन गई लोगों को समझा पाना, क्योंकि एक तय रूट होता है किसी भी जुलूस के लिए, किसी भी यात्रा के लिए, और ऐसे में अगर उस रूट को आप फॉलो नहीं करते हैं तो ये पुलिस के लिए दिक्कत हो जाती है। और यही वजह है कि पुलिस की ओर से समझाइश की गई कि जो तय मार्ग है वहीं से जुलूस निकाला जाए, लेकिन कुछ लोग जुलूस को दूसरे मार्ग से निकालने की कोशिश कर रहे थे और इसी को लेकर हंगामा हो गया वहां पर। तस्वीरें सामने आ गई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जा रहा था और इसी दौरान हंगामा हो गया। हंगामा किसी और के बीच नहीं बल्कि पुलिस और जो लोग वहां पर जुलूस निकाल रहे थे उनके बीच हो गया। जुलूस में शामिल लोग और पुलिस आमने सामने हो गए। वहां पर झड़प भी दिखाई दी हल्की फुल्की। तय मार्ग से हटकर कुछ लोग जुलूस को आगे ले जाकर निकालने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि वहां पर यह हंगामा हो गया। सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके। विपिन, जब रूट तय था तो दूसरे मार्ग से क्यों जुलूस निकालने की कोशिश की गई और क्या हालात इस वक्त वहां पर? बिल्कुल, शहर में देखिए जो जिस वक्त के हालात बने थे, ऐसा लग रहा था कि पूरे शहर का माहौल ऐसा ना हो क्योंकि खराब हो जाए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं इन दिनों दूसरे जिलों में भी देखने को मिली है, तो पुलिस प्रशासन के जब उसमें ऐसा माहौल खुल के पुलिस प्रशासन के भी क्योंकि इनका हमेशा से 12 में जो है सांप्रदायिक चीजों को लेकर बड़ा सेंसिटिव है यहाँ पर माहौल, और इसी को लेकर जो है प्रताप चौक जो इलाका जहाँ पे घटना हुई, जहाँ पूरा हंगामा हुआ, प्रताप चौक से इंदिरा मार्केट की तरफ इस जुलूस को जाना था। लेकिन इसी दौरान जब
प्रताप चौक जुलूस पहुंचा और वहां से जब इंदिरा मार्केट मुड़ना था, वहां मुड़ के ना कुछ युवक जो है अपना झंडा लेते हुए, नारे लगाते हुए चार मूर्ति चौराहे की तरफ जाने लगे। इस दौरान जैसे ही ये जाने लगे तो पुलिस के जवानों ने रोका, तो पुलिस के जवानों के साथ यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने धक्का मुक्की कर दी और जबरन आगे निकलने की कोशिश की। लेकिन गनीमत ये रहा कि पुलिस जो है पूरे उस पर निगरानी बनाई हुई थी। एसपी राजकुमार खुद मौके पर थे, एडिशनल एसपी थे। तुरंत ये दोनों ने, एसपी और एडिशनल एसपी तुरंत आगे आए, इन्होंने लोगों के सामने बैरियर की तरह काम किया और खुद डट गए जवानों के साथ और लोगों को साफ तौर पे मना किया, आप लोग जाइए। इस दौरान जो है जमकर हंगामा, लोग नहीं माने, आक्रोशित जो लोग थे वो जबरन अड़े रहे, डटे रहे, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी और माहौल खराब करने की कोशिश वहां पर की गई। खराब करने की कोशिश की गई, समझ से परे है कि आखिर रूट में बदलाव करने की कोशिश क्यों की गई। वहां पर पुलिस कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि धक्का मुक्की की गई। क्या कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है? पुलिस ने चिन्हित किया है किन्हीं लोगों को? जी नहीं, डिटेन नहीं किया गया, लेकिन जो कुछ युवक थे वहां पे उनको जरूर पुलिस ने उस टाइम जो है माहौल में पकड़ लिया, भीड़ से उसी टाइम वहां पे पकड़े रखा, कुछ साइड में किया उन लोगों को। और इसी बीच जो इस जुलूस के अंदर कुछ समझदार लोग भी थे, जो वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने भी पुलिस का फिर बाद में साथ दिया। उन्होंने भी कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो जानबूझ के इस रैली का माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसा वहां के कुछ लोगों का कहना था। तो कुछ इसी बीच में मतलब कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जो जानबूझ के शहर में इस तरह की माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको वो खुद भी मान रहे थे। और बाद में हालांकि पुलिस ने जो है वो बड़ी तत्परता दिखाते हुए माहौल को संभाला। कुछ करीबन 10-15 मिनट तक ये हंगामा चला, लेकिन फिर पुलिस के जो अधिकारी आए, जवान आए, सारे उन्होंने मिलकर कुछ लोगों को, जो सीनियर लोग थे इनके, उनको समझाया और समझाइश के बाद खुद पुलिस उनका झंडा आगे लेकर उनको जो है तय मार्ग से रवाना किया। लेकिन जो घटना हुई है वो शहर में देखिए इस तरह वायरल हो रहा है शहर में कि शहर में आखिर हो क्या गया। तो सब कुछ शहर के अंदर इस टाइम सनसनी मची हुई कि आखिर इस तरह से हुआ क्यों, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला था। क्योंकि कहीं भी अगर किसी भी धर्म का त्योहार निकलता है तो तय मार्ग से ही निकलता है, तय मार्ग से उनका जुलूस निकाला जाता है। लेकिन मार्ग चेंज कर देने से वाकई हाथ पैर कुछ समय के लिए खुले थे पुलिस के, लेकिन अब जो है फिलहाल वो माहौल शांत है और तय मार्ग से जुलूस जो है वो चल रहा है आगे। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ईद मिलादुन्नबी का मौका, जब जुलूस निकाला जा रहा था, कुछ लोगों ने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस ने फिलहाल हालात पर काबू पा लिया है और अब सब कुछ ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका विपिन, तमाम जानकारियों के लिए। झालावाड़ से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर बकरियां चुराकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बकरियां चुराकर पिकअप वाहन से जो बदमाश थे वो फरार हो रहे थे। पुलिस वाहन को टक्कर मारकर नाकाबंदी तोड़कर बदमाश फरार हुए। देर रात तक पीछा करने पर पुलिस वाहन पर भी फायरिंग की गई। भागते वक्त बदमाशों का पिकअप वाहन पलट गया। पुलिस ने 3 बदमाशों को हिरासत में लिया है। खानपुर थाना क्षेत्र के सीमल खेड़ी इलाके की यह घटना है। तो बदमाश किस कदर बेखौफ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब बदमाशों को रोकने के लिए बैरिकेड्स किए गए तो उन बैरिकेड्स को न सिर्फ तोड़ते हुए बदमाश आके भागे, बल्कि जब पुलिस ने पीछा करने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की गई। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कौन लोग हैं इनके पीछे, जिनके दम पर ये बदमाश पुलिस के ऊपर फायरिंग करने से पहले भी नहीं सोचते हैं। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब इन सभी से पूछताछ जारी है। उधर कोटा के सांगोद में पंचायत समिति के सामने दुकानों की छत पर रखे सामान में भीषण आग लग गई। छत पर रखा प्लास्टिक का सारा सामान जलकर राख हो गया। दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही थी, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर भयंकर आग लग गई। दूर दूर तक आग की लपटें नजर आई। बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर ये आग लगी कैसे। क्या शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह थी या किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई, ये फिलहाल जांच का विषय है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।